चलो हेलो फाइन गाइस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। ओके, एक बार मैं वापस गो थ्रू करता हूं। स्टार्टिंग से हम लोग कर रहे हैं एक एक चीज जो हमने की थी। आप लोगों ने, काफी लोगों ने ये ऑलरेडी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर का हमने एंट्रीज लिख दिया था, बट ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग नहीं गई है, तो लेट्स राइट इट अगेन। ओके, तो जो भी लोग ऑनलाइन भी है, जिसने अटेंड नहीं किया था, लिखेंगे। तो गाइस, मैंने क्या बताया था, मैं वापस इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूं। चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो आप लोगों ने, काफी लोगों ने ऑलरेडी अपने अर्लियर लेवल्स में किया हुआ है। कुछ लोगों ने ऑप्शन में छोड़ दिया है, कुछ लोगों ने किया है। मैंने क्या बोला था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की शुरुआत ही कैसे होती है। मैंने क्या बोला था, अगर समझो दो पर्सन है, एक बंदा है ए और दूसरा बंदा है बी। ठीक है, ए ने अगर गुड्स बेचा है बी को, ए सोल्ड गुड्स टू बी, समझो ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या, उधारी पे। तो ये चैप्टर की शुरुआत होगी। अगर कोई एक दूसरे को माल खरीदना बेचना कैश में करेंगे तो ये चैप्टर का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि अगर मैंने आपको गुड्स बेचा और आपने पैसे दे दिए तो ये चैप्टर में इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ये चैप्टर की शुरुआत ही है कि एक बंदा दूसरे बंदे को माल बेचेगा उधारी पे। तो सर ये तो हम लोग करते थे, तो ए ने बी को माल बेचा उधारी में, समझो 10,000 रुपए का। मैंने एग्जाम्पल भी ले लेता हूं 10,000 रुपए का। तो आप लोगों को सबको मालूम है कि ए के बुक्स में जर्नल एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, बी टू सेल्स। ओके, और बी के बुक में एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 10K 10K 10,000 10,000। तो सर ये तो सिंपल है, मतलब ऑफकोर्स ए ने अगर बी को माल बेचा है, अभी आपके पास गुड्स है, आप कभी ना कभी तो मुझे पैसा दोगे ऑफकोर्स, तो इसलिए उधारी पे ट्रांजेक्शन है। अभी आप लोग मुझे बोलते हो सर कि मैं आपको 2 महीने के बाद पैसा दे दूंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप लोग मेरे से गुड्स खरीद लीजिए। मैंने बुक्स में ये वाली जर्नल एंट्री कर दी और बी ने बुक्स में ये वाली जर्नल एंट्री कर दी। बट कभी कभी क्या होता है कि 2 महीने बाद आप मुझे पैसे ना भी दो, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आप मुझे पैसे ना दो। फिलहाल यू आर माई डेटर, मैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। ए के बुक्स में बी अभी क्या है, डेटर। तो हम लोग ए के हिसाब से बात करते हैं। तो ए के लिए बी अभी डेटर है, क्योंकि डेटर से पैसा लेना बाकी है। डेटर इज अवर कस्टमर, पैसा लेना बाकी है। अभी फ्यूचर में अगर आप मुझे पैसा ना दो तो ऑफकोर्स आप मेरे डेटर से शायद से भी बन सकते हो मेरे बैड डेट्स। डेटर से अगर पैसा नहीं देता तो क्या बन जाता है, बैड डेट्स बन जाता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बी, मिस्टर बी, आप मुझे 2 महीने बाद पैसा दोगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट काम करते हैं, मैं आपके ऊपर, आप मेरे को 2 महीने के बाद पैसा दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। बट काम करता हूं, मैं आपके ऊपर एक बिल बनाता हूं। एक लीगल फॉर्म होता है बिल, जिसमें यहाँ पे स्टैंप और वो सब भी होगा, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो, जिसमें मेरा एड्रेस, आपका एड्रेस, अमाउंट सब कुछ लिखा होगा। और एक मैं आपको एक बिल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, एक बिल। और वो बिल मैं आपको दूंगा और आपको बोलूंगा ठीक है, इसमें लिखा है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि आप मुझे 2 महीने बाद 10,000 रुपए दोगे, और मैं इसमें आपकी क्या ले लूंगा, सिग्नेचर। और वो सिग्नेचर लेके मैं बिल अपने पास लेके आ जाऊंगा। तो ये एक प्रूफ हो गया। क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया कि मुझे आपसे पैसे लेने बाकी है। सबने वो फॉर्मेट देखा होगा 12th स्टैंडर्ड में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट होता है, स्टैंप होता है, उसमें स्टैंप भी होता है ना, स्टैंप भी होता है, डेट होता है, कभी बिल बनाया, कितना अमाउंट लेना बाकी है, कितने महीने में लेना बाकी है, सब लिखा होता है, राइट। आप लोग सबको मालूम होगा ऑफकोर्स। तो ऑफकोर्स मैं ए क्या करेगा, ये बिल कौन बनाएगा, बिल बनाएगा कौन, ए बनाएगा कि बी बनाएगा, ए बनाएगा। तो ए क्या करेगा, ये ऑफ कोर्स मैं वापस पूरा रिपीट कर रहा हूं, यहां पे तो हम लोग को मालूम है ये एंट्री होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। तो ऑफ कोर्स ए क्या बनेगा, ए बोलेगा ठीक है मैंने आपको उधारी पे माल बेचा ना, कोई बात नहीं, तो मुझे 2 महीने के बाद बिल दे, पैसे दे, सॉरी, बट ये बिल है, इसके ऊपर सिग्नेचर करके दे, और ये ए अपने पास से बिल लेके आ जाएगा। तो बेसिकली आफ्टर सेलिंग गुड्स ए बिल बी बनाएगा, बिल बनाएगा। कौन बिल बनाएगा, ए। इससे हम लोग इसको ए को क्या बोलेंगे, ड्रॉर। हम लोग ए नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, ड्रॉर। द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड ड्रॉर। जिसको पैसा लेना बाकी है ही इज कॉल्ड ड्रॉर। और सामने वाला जो बंदा है जिससे पैसे लेने बाकी है उसको हम ये चैप्टर में बोलेंगे ड्रॉई। और यहां से ये चैप्टर की होती है शुरुआत, क्योंकि अभी ए बिल बनाएगा एंड देन द कंडीशंस विल फ्लो। तो ये शुरुआत है, उधारी पे माल खरीदना बेचना जरूरी है, तो ये चैप्टर में होगा, करेक्ट है।
अगर यहाँ पे बी ने ऑन द स्पॉट कैश दे दिया होता, क्या ये बिल बनाने की जरूरत पड़ती? नहीं। बिल बनाए क्यों रहा है? एज अ प्रूफ, एज अ प्रूफ कि भाई तू मुझे कुछ महीने बाद जो भी लीगल टर्म्स में अग्री हुआ रहेगा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, इसमें ग्रेस डेज की भी हम बात करेंगे, अगर किसको मालूम है तो। ग्रेस डेज, ग्रेस मार्क्स के बारे में तो सुना होगा ना, ऐसे ग्रेस डेज होता है, तो वो सब भी हम करेंगे। हाँ भाई, तो कई आ चैप्टर छोड़ी दी दोस्त है। बुक खोल, बुक खोल, बुक खोल, लखवाणु से। चलो तो काम करते हैं, मैं वापस पूरा चार्ट बनाता हूं। पहले मैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा ये चैप्टर वापस डिस्कस कर रहा हूं। आई नो कि मैं इसके लिए कर रहा हूं बिकॉज रिकॉर्डिंग नहीं आई है, तो हम ये वापस पूरा कर रहे हैं, बट आप लोग रिवाइज करिए, ठीक है। तो पहले करते हैं इन द बुक्स ऑफ, और ड्रॉर कौन है? जो माल बेचता है कि खरीदता है? जो माल बेचता है। तो ऑफ कोर्स ड्रॉर की शुरुआत ही कैसे होगी? पहली वाली जनरल एंट्री होगी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। आप लोग भी ऑनलाइन वाले लिखते जाइए, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो जब ए बी को माल बेचेगा, तो ए ने जब बी को माल बेचा तो डेबिट द रिसीवर, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम बी ने लिखेंगे, हम लिखेंगे ड्रॉई अकाउंट डेबिट, सामने वाले का नाम है, टू सेल्स अकाउंट। प्लीज जो भी लोग कर रहे हैं साथ साथ में लिखते जाइए, ऑनलाइन वाले भी बच्चे साथ साथ में लिखते जाइए, और यहाँ पे आई थिंक जो भी लोग एब्सेंट थे प्रीवियस लेक्चर में वो लोग भी लिखते जाइए। तो क्या मैं बोल सकता हूं, मेरे बुक में जो सामने वाला बंदा है वो क्या बन गया है? डेटर बन गया है। वो ऑलरेडी मेरा एक एसेट बन गया है। क्या बन चुका है? वो मेरा एसेट बन गया है। अभी मेरे बुक्स में सामने वाला बंदा एक एसेट है, मेरे बुक्स में डेटर दिख रहा है। अभी सामने वाले बंदे के पास पैसा नहीं है कि नहीं है? कि नहीं है? नहीं है। तो मैंने बोला चल कोई बात नहीं, पैसे गुड्स लेके जा, 2 महीने बाद पैसे दे। बट काम करते हैं लीगल, अगर लिखने में एक अग्रीमेंट करते हैं, एक नोटरी करते हैं। नोटरी भी आप वर्ड सुनोगे, और इसलिए बिल ड्रॉ करेगा। कौन बिल ड्रॉ करेगा? ए बिल ड्रॉ करेगा। द पर्सन, क्योंकि मैं कोई जरूरत है, उसको तो पैसा देना है, वो क्यों मेहनत करेगा? तो मैं बिल ड्रॉ करूंगा। तो मैं बिल जैसे ड्रॉ करूंगा, एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। तो मेरा एक नया एसेट मेरे बुक्स में पैदा हो जाएगा। डेटर ही मेरा क्या बन गया? बिल रिसीवेबल। आप लोग एक देखिए, डेटर को क्रिएट करके मैंने बुक से निकाल दिया है। आप ये एंट्री को भी समझिए। देखो जिसने नहीं भी किया है प्रीवियस स्टैंडर्ड में, ये एंट्री को समझिए। वो पहले मेरा डेटर था, जैसे मैं बिल बनाता हूं वो मेरा एक नया एसेट बन जाता है बिल रिसीवेबल, और डेटर बुक से निकल जाता है। अब एक ही बंदा 2 एसेट तो बन नहीं सकता है ना। तू मेरा डेटर था, ठीक है, जैसे मैंने तेरे पे बिल ड्रॉ किया तो मेरा बिल रिसीवेबल, तो मेरे डेटर से क्या बन गया? बिल रिसीवेबल। नाउ यू आर नो लॉन्गर माय डेटर, यू आर माय बिल रिसीवेबल। तो अभी यू आर नॉट बिल रिसीवेबल, आप हो मेरे। और यहां से हमारी चैप्टर की होती है शुरुआत। क्लियर है? जिसने नहीं लिखा था वो लोग प्लीज लिखते जाइए। वेदिका, प्रतीक, अभिनव, प्लीज राइट। सो नाउ डेटर नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बराबर है, डेटर मेरे बुक में है ही नहीं, ही इज माय बिल रिसीवेबल। ऑफ कोर्स ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर जब भी आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी हम लोग करते हैं तो उसमें मालूम है ये चैप्टर का यूज आया था, आएगा ना, क्योंकि रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करने होगी तो वो लोग जर्नल एंट्रीज का रेक्टिफिकेशन करोगे ना, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली करने के लिए। ओके, तो ये 2 एंट्री करने के बाद मुझे बताइए, ये बिल में आप लोगों ने साइन कर दिया है, मैं ड्रॉर हूं। अभी बिल मेरे पास है कि आपके पास है? मेरे पास है। अभी ये बिल के साथ ड्यू डेट समझो 5 महीने की ड्यू डेट है। आपने बोला है कि आप मुझे 5 महीने बाद पैसे दोगे। इसमें मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट नहीं करता हूं, 5 महीने बाद आप मुझे पैसे दोगे। 5 महीने तक बिल मेरे पास रहेगा। अभी मैं बिल के साथ क्या क्या कर सकता हूं वो हमें सीखना है, और ये यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। सर क्या क्या कर सकते हो? मतलब सेव पूरी भेलपूरी खाओगे उसके ऊपर? खा सकते हैं, तो हम क्या क्या करेंगे? एक ऑप्शन है कि हम हमारे 5 महीने तक हमारे कबर्ड में वो बिल रख दे, मस्त बिल लेके आया, पैंट और शर्ट के बीच में डाल दिया नीचे से घुसा के। दूसरा ये कंडीशन है कि बिल को मैं बैंक के पास लेके जा सकता हूं। क्यों लेके जाओगे देखते हैं। तीसरा ये कैसे कि हम हमारे बिल को किसके पास लेके जा सकते हैं? एंडोसी के पास। और एक लास्ट वाला ऑप्शन है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। आप ये बिल के साथ 4 चीजें कर सकते हो। कितनी चीजें कर सकते हो?
चार चीजें। मुझे याद है कि जब तक ऐसा इसका हम टेबल में करूंगा, अभी लिखना मत, लिखने का मैं टाइम दूंगा। ये बिल के साथ मैं चार चीजें कर सकता हूं, इसका मैं टेबल बना रहा हूं। एग्जाम में इसमें से ऑफकोर्स एक ही बिल के साथ आप चारों चीज नहीं कर सकते, आप चारों चीज थोड़ी ना करोगे, ठीक है। तो चलो, पहला वाला कंडीशन है कि आपने बिल अपने कबट में रख दिया, आपने बिल अपने कबट में रख दिया, तो कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप घर पे आए, मैं बिल घर पे लेके आया, दरवाजा खोला, चाय पी, पानी पिया, कबट में रख दिया, कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। बट दूसरा वाले केस पे ध्यान दीजिए, दूसरे वाले केस पे ध्यान दीजिए, मुझे विद इन दैट 5 मंथ्स मुझे को पैसे की जरूरत पड़ सकती है मुझे। तो अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, आप लोग तो पैसा दोगे नहीं, आप लोग थोड़ी ना मुझे पैसा दोगे, आप लोग तो बोलेगे भाई मैं क्यों दूं, मैं तो 5 महीने के बाद ही दूंगा, बट मुझे पैसे की जरूरत पड़ी। तो मैं, मेरे नीचे एक आईसीआईसीआई बैंक है, मैंने बैंक को बोला मेरे पास ये बिल है, क्या है, बिल, आप ये बिल रखिए और मुझे पैसा दे दीजिए। आप बिल रख लीजिए 10,000 रुपए का और मुझे क्या दे दीजिए, पैसा। तो बैंक बोलेगी कि मैं आपको 10,000 रुपए दे दूं और आप मुझे 10,000 का बिल दो, और ड्यू डेट पे आप लोग से पैसे ले लेना, आप लोग ड्रॉई हो, ड्यू डेट पे आप सीधा बैंक को दे देना। बट इसमें बैंक बोलेगा मेरे को तो एक हाथ से गया, एक हाथ से दिया और एक हाथ से गया, तो वो तो चलेगा नहीं। तो बैंक क्या करेगा, ठीक है मैं आपको पैसा दे देती हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन वो मुझे पूरा 10,000 रुपए नहीं देगी, समझो 9,500 रुपए देगी। और बिल किधर चला गया, बिल को बीआर लिख रहा हूं, बीआर अकाउंट क्रेडिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, तो बिल चला गया, बट बैंक क्या करेगी, पूरा पैसा नहीं देगी, कुछ काट के देगी। तो वो जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और इसी को बोलते हैं बिल को बैंक के साथ डिस्काउंट करवाना। ये टर्म याद रखिए, बीआरएस चैप्टर भी अगर हम फ्यूचर में करेंगे, या हम लोग कभी इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या बोलते हैं, बिल को मैंने डिस्काउंट करवाया, डिस्काउंट करवाया मतलब मेरे को अपने पैसे की जरूरत हो गई। सर ये कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे होता है वो बाद में करेंगे, इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का भी काम है। फिलहाल वी आर जस्ट डूइंग नॉर्मल जनरल एंट्रीज। तो क्या हुआ रहेगा, एग्जांपल इधर ध्यान दो, 10,000 का बिल बैंक के पास गया, सुनिए ध्यान दे ध्रुव, 10,000 का बिल बैंक के पास गया, बैंक ने मुझे 9,500 रुपए दे दिए, 500 रुपए बैंक ने डिस्काउंट काट लिया, जो मेरे नॉर्मल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ऑफ कोर्स बैंक को ड्यू डेट पे ड्रॉई से कितना पैसा मिलेगा, तो ये बेसिकली क्या मैं बोल सकता है, बैंक की कमाई है। डिस्काउंट इज बेसिकली कमाई फॉर दी बैंक, सही है। आई होप आप लोग भी जो ऑनलाइन थे, और प्रतीक भी आई थिंक लास्ट लेक्चर नहीं थे, और वेदिका भी आई थिंक लास्ट लेक्चर नहीं थी, तो आप लोग प्लीज, मैं लिखने का टाइम दूंगा। अभिनव आप थे राइट, अभिनव आप थे ना प्रीवियस लेक्चर में, ओके ग्रेट। एक और चीज है, एक और बंदा होता है जिसको हम प्यार से एंडोसी बोलते हैं। आइए आइए कम, अभी क्या इसे एक और बंदा है, एंडोसी को मैं प्यार से क्रेडिटर्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं, एंडोसी में क्रेडिटर है। अभी सुनिए मैं कैसे स्टोरी बना रहा हूं। बैग 1987 मध्ये હું બોનતી છું, 1987 मध्ये હું બોનતી છું, છોકરીનું છે ને। अच्छा सुनो, क्रेडिटर्स क्या होता है, दूसरा चीज, ये अभी एक और सिनेरियो देखो, मेरे पास बिल है और ये 10,000 का बिल है, कितने का बिल है, और मुझे याद आ रहा है, समझो पूजा का एग्जांपल लेते हैं, पूजा को भी मुझे 10,000 रुपए देने थे, और पूजा को भी शायद से मुझे 3 या 4 या 5 महीने बाद ही पैसे देने। तो मैं काम करूंगा, बिल किसको दे दूंगा, एंडोसी को दे दूंगा, और ड्यू डेट पे तो किससे पैसा ले लेगी, ड्रॉई से। सो बेसिकली एंडोसी डेबिट द रिसीवर, एंडोसी इज द रिसीवर, तो एंडोसी मतलब क्रेडिटर, ये नाम होगा, एंडोसी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और बिल चला गया एंडोसी के पास। ऑफ कोर्स ड्यू डेट पे तो कहां से पैसे लेगी, ड्रॉई से पैसा ले लेगी। तो दोनों केस में बिल बाहर चला गया, दिख रहा है, बिल बाहर चला गया। और लास्ट वाला केस होता है, जैसा नाम वैसा काम, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब बेसिकली मैंने अपने बैंक में बिल को दे दिया, मैं अपने बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, जैसा नाम वैसा काम, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। मैं अपने बैंक में बिल दे दूंगा और बोलूंगा ड्यू डेट पे कलेक्ट कर लेना, कभी कलेक्ट करना, आज नहीं। तो चलो इसको सर याद भी करवा दो ना, अगर मैं बैंक के पास गया तो मैंने किसको डेबिट किया, सुनिए, मैं बैंक के पास गया तो मैंने किसको डेबिट किया, मैं एंडोसी के पास गया तो किसको डेबिट किया। तो अगर मैं बीएसटी बीएफसी के पास जाऊंगा तो किसको डेबिट करूंगा, इसको बोलेंगे बीएसटी बीएफसी, तो ऑफ कोर्स एंट्री विल बी बीएसटी
BFC अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। आपको तीनों चारों केस, ये चार में से कोई भी एक ही केस एक आएगा एग्जाम में। एक होगा कि आपने बिल को रिटेन कर दिया, रिटेन कर दिया मतलब घर पे रख दिया, तो कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। सर पैसे की जरूरत पड़ी, बैंक के पास चले गए, बैंक ने पैसा दे दिया, बैंक इज रिसीवर, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, बट बैंक कम पैसा देगी। क्यों? क्योंकि बैंक को भी तो कुछ कमाना है। बट हम लोग एंडोसी को भी दे सकते हैं। एंडोसी हमारा दोस्त है, हमारा क्रेडिटर है, जिसको एक्चुअली हमें पैसा देना बाकी था, तो मैंने बिल उसको दे दिया, और वो ड्यू डेट पे एंडोसी कहां से पैसा ले लेगी? ड्रॉई से। सेटलमेंट हो गया। और एक है BST BFC, वो कुछ नहीं, हमने कबर्ड में रखने से अच्छा, कबर्ड में जगह नहीं था, सीधा हम लोग गए बिल सेंटर बैंक फॉर कलेक्शन, उधर डाल दिया और बिल करेक्ट हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक सबको क्लियर है? मुझे मालूम है कि हम लोग ये अभी रिपीट कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, अज्यूम दिस टू बी फर्स्ट लेक्चर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके चलो, पहले मैं और दो चीज लिख देता हूं, देन यू आप लोग कॉपी करना, और नोटिंग चार्जेस भी आप करोगे, हमने नहीं लगता, अभी मत लिखना। एक और हो सकता है, अभी काम करते हैं सर, कंडीशंस तो हो गई, अभी ड्यू डेट पे क्या हो सकता है? आप लोग ड्रॉई हो, आप दो चीज कर सकते हो, या तो आप बिल को ऑनर करोगे, या तो आप बिल को क्या करोगे? ऑनर मतलब समझो भी 5 महीने गुजर गए, शुरुआत में क्या हुई थी, मैंने आपको माल बेचा 10,000 का, आपके पास पैसा नहीं था, तो मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया, आई थिंक तू होती ना लास्ट लेक्चर में, मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया, स्टोरी ओवर। फिर मैं कोई भी चार में से कोई भी एक सिचुएशन क्वेश्चन में दी होगी, तो कोई भी एक सिचुएशन में मैं चला जाऊंगा। अभी ऑनर हुआ मतलब आप ड्यू डेट पे मुझे पैसा दोगे, तो पैसा दोगे तो सर सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बट यहाँ पे बिल रिसीवेबल लिखूंगा, बिकॉज अभी आप मेरे ऊपर ही देखिए, मैं आपका नाम नहीं लिखूंगा, ऑलरेडी मुझे पता है पैसे देते समय आप मेरे डेटर थे कि बिल रिसीवेबल थे। देखो ना, पहले ये एंट्री हुई रहेगी, फिर ये एंट्री हुई रहेगी, फिर सीधा ये एंट्री में डूबे होगे ना, डेटर तो बुक में है ही नहीं, ऐसा बिल रिसीवेबल की हैसियत से आपने मुझे पैसा दिया, तो पहले वाले में ऑनर की एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। यहां पे आप डायरेक्टली बैंक को पैसा देने वाले हो, ICICI बैंक को जाके आप पैसा दोगे, तो मेरे को तो एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे आप सीधा पूजा को पैसा दोगे, मेरे को एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। बट यहां पे मेरे बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, प्लीज याद रखना टू BST BFC करना, प्लीज यहाँ पे बिल रिसीवेबल मत लिखना, बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। सर क्यों? अरे भाई अकाउंट्स पढ़ो, अकाउंट्स पढ़ो, अकाउंट्स पढ़ो। यहाँ पे बिल रिसीवेबल डेबिट था, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बिल रिसीवेबल को क्या कर दिया है, तो वो तो बुक में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो मेरे BST BFC में आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा सम हो जाएगा खत्म। बट ऑनर तो कोई भी सम होने वाला है नहीं, ऑफ कोर्स इतना छोटा सम तो होगा नहीं, इतना तो 12th में भी नहीं आता था कि भाई बिल माल बेचा, माल बेचने के बाद बिल ड्रॉ किया और ऑनर हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। 99% केस में सम क्या होने वाला है, बिल क्या होने वाला है? डिसऑनर। सिंपल बता देता हूं, डिसऑनर में पहले जैसे मैंने बताया था, कोई भी डिसऑनर का केस हो, कोई भी डिसऑनर का केस हो, चारों में से कोई भी हो, डेबिट हमेशा होगा ड्रॉई। कौन डेबिट होगा? चारों केस में डेबिट कौन होगा? ड्रॉई होगा, चारों केस में, चारों केस में डेबिट कौन होगा? ड्रॉई, चारों केस में ड्रॉई डेबिट होगा। सर क्यों? रीजन, आप मेरे डेटर थे, डेटर मतलब ड्रॉई थे, डेटर से बनता है क्या? बिल रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल अगर डिसऑनर हो गया तो वापस क्या बन गया? डेटर मतलब ड्रॉई, ड्रॉई मतलब डेटर, ड्रॉई मतलब डेटर, डेटर मतलब ड्रॉई, डेटर डेटर, ड्रॉ ड्रॉ। तो ये सर्कल समझा? ऑफ कोर्स जब भी डेटर पैसा नहीं देता है तो वो क्या क्या बन जाता है? बैड डेट्स बन जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ऐसे ये फ्लो समझा? तो चारों केस में कैसे याद करवाएगा सर? डिसऑनर की एंट्री में डेबिट हमेशा कौन होगा? ड्रॉई। डिसऑनर की एंट्री में डेबिट हमेशा होगा ड्रॉई। डी डी डी, डी फॉर ध्रुव, वेरी गुड। अपने भाई को याद करते हुए, सर क्रेडिट क्या होगा? रिस्पेक्टिव कंडीशन। ऑफ कोर्स यहाँ पे तो कोई कंडीशन नहीं थी, तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल ही हो जाएगा। सर्कल ऑफ लाइफ, डेटर से बना बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल से बना डेटर। ये सेकंड वाली कौन सी कंडीशन थी? बैंक। तो यहाँ पे मुझे अभी ऑफ कोर्स ICICI बैंक को आपने पैसा नहीं दिया तो मुझे देना पड़ेगा। यहाँ पे पूजा वापस क्रेडिट हो जाएगी, पूजा मेरी वापस क्रेडिटर बन जाएगी, मतलब वो एंडोसी हो जाएगी वापस। और यहाँ पे कौन सी कंडीशन थी? BST BFC अकाउंट। सर एक बार याद करवा दीजिए, ये एंट्री में याद करनी तो हम कैसे करेंगे याद? एंट्री याद करना बहुत ही ईजी है, एंट्री याद करना बहुत ही ईजी है। ओन वाली कंडीशन में क्रेडिट किसको करेंगे?
ओन मतलब बिल रिसीवेबल चैप्टर, बैंक वाली कंडीशन में, एंटोसी वाली कंडीशन में, बीएसटी बीएफसी में, एवरीवन क्लियर? वेदिका आपने किया था 12th में ये चैप्टर, वेदिका? नहीं ये तो कर सुने, दैट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, दिस इज द बेसिक प्लेटफॉर्म आई एम गिविंग टू यू। करूंगा ना, कभी कभी ऐसा भी होगा ना, अभी इधर इतने का 10,000 का बिल मैंने आपको माल बेचा, बट यहाँ पे मुझे आप 2,000 रुपए दे दो, तो मैं बिल खाली कितने का बनाऊंगा? नहीं करसो आवश्य रिन्यूअल आवश्य ना, लिखो चलो लिखो, यस बोलो। ए भाई तू लिख, ए भाई ये ऐसा कुछ पूछेगा ना, इसको अलग बिठाओ। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है सीए फाउंडेशन में, वेटेज ऐसा नहीं होता है। ये चैप्टर 20 मार्क के लिए भी एग्जाम में आया है, ये चैप्टर 5 मार्क के लिए भी एग्जाम में आया है, ये एग्जाम में आया भी नहीं है, बट 20 मार्क के लिए भी ये चैप्टर आया है। ये भाई घरे के तो हुआ था क्वेश्चन पूछे, करो भाई चलो करिए, कॉपी कीजिए, इतना कॉपी कीजिए। आई होप आप लोगों को, बाकी लोगों को रिवाइज हो रहा है। प्रकाश नोटबुक लखो लखो, यहाँ दिख छे रेक्टिफिकेशन वायरस। अरे शायद से ना, देखते अभी क्या है, क्या नहीं है लक यहाँ थी, किम रही गया? तू तो ऑनलाइन હતી ને, તું અહીંયા ક્લાસમાં નહોતી આવી લાસ્ટ લેક્ચરમાં? लास्ट टाइम हमने स्टेज 3 वाले सब सम्स किए थे, याद है? स्टेज 3 में फिर मेरे पास लिख दीजिए, वेदिका, प्रतीक, ऑफ कोर्स आई थिंक अभिनव ने लिखा होगा, बाकी लोग प्लीज कॉपी कीजिए, 2 मिनट और दे रहा हूं, फटाफट लिखिए। अभी ऑफ कोर्स जिसने पहले भी किया था, अभी मैं एक और एंट्री करवाने वाला हूं, ऑफ कोर्स मैं इसका खाली चार्ट बना देता हूं। गाइस कभी कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन मैंने एक और चीज दी होगी, यहां तक तो सबको क्लियर है, मैं तब तक एक्सप्लेन करता हूं कि भाई जब भी डिसऑनर होगा, देखो 99% केस में क्या होगा मालूम है, मैं माल बेचूंगा, उसके बाद क्या होगा, बिल ड्रॉ करूंगा, बिल ड्रॉ करूंगा तो ही तो चैप्टर की शुरुआत होगी। बिल ड्रॉ करके मैं कोई भी एक केस के अंदर जाऊंगा, 99% बिल डिसऑनर होगा, तो डिसऑनर होने के बाद ही आगे की कहानी शुरू होगी। तो सर डिसऑनर की एंट्री कैसे याद रखेगा? सिंपल मैं बता रहा हूं, डिसऑनर की एंट्री में हमेशा डेबिट किसको कर देना? ड्रॉई। क्रेडिट क्या होगा? रिस्पेक्टिव कंडीशन। रिस्पेक्टिव कंडीशन मतलब अगर आपने ऊपर बिल को बैंक के साथ डिस्काउंट करवाया था तो हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। एंडोसी को अगर मैंने बिल एंडोसी को दे दिया था तो एंडोसी मेरा वापस क्रेडिटर बन जाएगा, तो एंडोसी क्रेडिटर बन गया वापस। और अगर बीएसटी बीएफसी है तो बीएसटी बीएफसी, और अगर कुछ नहीं बोला है तो बिल रिसीवेबल। अभी कभी कभी क्या होता है मालूम है, ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, जो भी लिख रहा है वो लोग लिखते भी जाइए। आप लोगों ने नोटिंग चार्जेस के बारे में सुना होगा। अभी क्या होता है सुनिए, नोटिंग चार्जेस क्या होता है, पहले मैं काम करता हूं। अभी ऑफकोर्स ड्यू डेट पे आपने मुझे पैसा नहीं दिया है, तो जो मैं आपके घर पे आया, आप बोल रहे सर मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैंने तो स्टैम्प करके बिल बनाया था, तो उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा। अरे बिल को कैंसिल तो करवाना पड़ेगा ना, मतलब तो उसको कैंसिलेशन के लिए या इसके लिए हमें नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ऐसी थोड़ी कोई चीज कैंसिल हो जाएगी, पेनल्टी जैसी चीज लगेगी ना कि भाई नोटी, तो उसके लिए हमें नोटरी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। क्या पे करने पड़ते हैं? नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो भाई देखो फॉर एग्जांपल मुझे बताइए, नोटिंग चार्जेस लगेगा, क्यों लगा? क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ। देखो चेक भी बाउंस होता है ना, तो आप लोगों को मालूम होगा चेक बाउंस होता है ना। अगर समझो आप लोगों ने मुझे चेक दिया और मैं चेक बैंक में डालता हूं, अगर वो चेक बाउंस होता है ना तो एक बाउंसिंग के चार्जेस लगते हैं, जो भी है 10 रुपया 20 रुपया 200 रुपया, दैट डिपेंड्स ऑन दी बैंक। तो बिल भी अगर डिसऑनर हो रहा है, इसको मैं डिसऑनर बोल रहा हूं मतलब कैंसिल, बिल को बराबर से सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उसके लिए भी लगते हैं नोटिंग चार्जेस। क्या लगते हैं? अभी मुझे पता है, एक सिंपल है, ड्रॉर और ड्रॉय में आपको क्या लगता है, ये नोटिंग चार्जेस के एक्सपेंसेस किसको बेयर करने चाहिए, किसकी गलती की वजह से बिल डिसऑनर हुआ है? तो ऑफ कोर्स नोटिंग चार्जेस इज, एक से ना यहाँ पे, नोटिंग चार्जेस इज ऑलवेज एन एक्सपेंस टू बी बोर्न बाय, आपको ऑब्जेक्टिव में भी आपने किया होगा, नोटिंग चार्जेस के एक्सपेंसेस कौन बोर करेगा? ड्रॉय। आपकी गलती की वजह से बिल कैंसिल हुआ, आपकी गलती की वजह से बिल में पैसा नहीं आया, आपकी गलती की वजह से आपने मुझे 5 महीने बाद पैसे नहीं दिए, वो तो गलती है, बट बिल का कैंसिलेशन का भी चार्जेस आपको ही दे करना पड़ेगा, आपको ही देना पड़ेगा। तो सर डिसऑनर के साथ अगर हमें क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस भी बोला गया है, अगर बोला गया बिल डिसऑनर भी हुआ है और प्लस क्वेश्चन में लिखा गया है कि नोटिंग चार्जेस भी है, तो सर उसकी डिसऑनर की एंट्री कैसे होगी? पहले ध्यान दो, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि बिल इज डिसऑनर्ड एंड देयर इज नोटिंग चार्जेस, देयर इज, तो सिंपल है,
सब एंट्री में आपको डेबिट तो ड्रॉ ही करना है, सब एंट्री में आपको डेबिट किसको करना है, ड्रॉ ही को ही डेबिट करना है। जैसे मैंने ऊपर लिखवाया है, पहले समझ लीजिए, एंट्री लिखवा देता हूं। क्रेडिट क्या करेंगे, इसमें तो बिल सर ऊपर और इसमें सेम ही है, इसमें भी सेम एंट्री लिख रहा हूं, तो सर ये सेम ही लिख रहे हो तो सिखाया क्यों, ध्यान देना। क्या मैंने सब एंट्री सेम लिखी है? ओके, अभी मैं समझा रहा हूं। समझो 10,000 रुपए का बिल था, कितने का बिल था, और 10,000 का बिल डिसऑनर हो गया, और मुझे समझो 50 रुपए नोटिंग चार्जेस लगी है। कितने की नोटिंग चार्जेस लगी है? तो ये बीच की दो जो एंट्री है ना, उसमें आपको कुछ नहीं, आपको ये अमाउंट जो 10,000 50 रुपए की एंट्री कर देनी है। कितने रुपए की एंट्री कर देनी है? 10,000 50 रुपए। दोनों की एंट्री में नोटिंग चार्जेस खीर की तरह मिक्स, सेम ही एंट्री बट नोटिंग चार्जेस का अमाउंट मिक्स कर दो। क्वेश्चन में दिया है कि 10,000 का बिल था और नोटिंग चार्जेस का अमाउंट कितना है? 50, तो टोटल कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स ये अमाउंट चेंज हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा? 10050 10050। बट पहले दो केस में मुझे नोटिंग चार्जेस को अलग से बताना पड़ेगा। टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में नोटिंग चार्जेस, और इधर टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में नोटिंग चार्जेस। लिखना मत, समझाने दो मेरे को ये मैं कर क्या रहा हूं। पहले सर मैंने आपको जर्नल एंट्री सिखा दी। डिसऑनर की एंट्री में डेबिट हमेशा क्या होगा? ड्रॉई। क्रेडिट क्या होगा? रिस्पेक्टिव कंडीशन। बट सर अगर क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस है तो नोटिंग चार्ज का अमाउंट तो रहेगा ना, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया। तो बीच की दो जो केस है उसमें आप क्या करोगे? सेम एंट्री बट नोटिंग चार्ज का अमाउंट को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। बट पहले दोनों वाले केस में देखो क्या होगा, क्या होगा, देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहली वाली एंट्री समझा रहा हूं। समझो पूजा की गलती की वजह से बिल डिसऑनर हो गया, तो मैं पूजा को डेबिट कर दूंगा 10,050 रुपए से। अभी वो मेरे बुक में डेटर 10,050 रुपए से बन गई। बिल कितने का कैंसिल हुआ है? 10,000। बट अभी पूजा तो पैसा नहीं दे रही है, तो मैं कैश अकाउंट कितना लिख रहा हूं? अभी सर इसके एंट्री का मतलब समझाइए। अभी मैं पूजा से, पूजा तो पैसा नहीं दे रही है, तो पूजा की गलती की वजह से ये नोटिंग चार्ज का अमाउंट पूजा के अकाउंट में ऐड हो जाएगा। सो नाउ पूजा विल नॉट पे मी 10,000, शी विल पे मी हाउ मच? शी इज माय डेटर फॉर हाउ मच? 10,050। बिल तो कैंसिल हो गया बट उस मेरे को पे करना पड़ेगा ना भाई, वो नोटरी वाला कोर्ट वाला तो मैंने, तो ये मैंने अभी मैंने मेरे जेब से चला गया है, बट ऑफ कोर्स ये जेब मेरे में से गया, लेकिन मैं फ्यूचर में किससे लूंगा? ये इसलिए कैश अकाउंट को मैंने अलग से क्रेडिट किया कि मेरे जेब से गया, मेरे वो तो जाएगी नहीं कैंसिल करने, वो तो देश छोड़ के भागने की कोशिश कर रही है। तो मैं ये बिल लेके जाऊंगा और नोटिंग चार्जेस के लिए मेरे को कैंसिलेशन के चार्जेस देने पड़ेंगे। तो मैंने कैश, मेरा कैश तो गया बट एक्सपेंस किसका? पूजा का। समझा? इसलिए मैंने इसको अलग से बताया। क्लियर है? सर ये वाले केस में क्या हुआ रहेगा, समझा रहा हूं। सेकंड वाले केस में बिल किसके पास था? बैंक के पास था। बैंक गई होगी पूजा के पास, या जो भी, ऐसे बता रहा हूं समझने के लिए, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। बैंक गई होगी पूजा के पास, पूजा ने बैंक वाले घंटी बजा रहे, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, पूजा दरवाजा ही नहीं खोल रही है। तो ये बैंक वाले ने, बैंक के पास बिल था, तो नोटिंग चार्ज का अमाउंट किसको पे करना पड़ेगा? बैंक का। तो बैंक मेरे पास से 10,000 रुपए तो लेगा ही बिल का। बैंक बोलेगी कार्तिक सर 10,000 रुपए तो मैं लूंगा ही, बट ये 50 रुपए के जो नोटिंग चार्जेस है वो भी मुझे दीजिए। तो इससे मुझे बैंक को 10,000 प्लस नोटिंग चार्जेस देना पड़ेगा, बिकॉज बैंक ने वो नोटिंग चार्जेस पे किए होंगे। एक्चुअली ड्रॉई पूजा नहीं थी, ड्रॉई तुम लोग थे, तो एंडोसी थी, बट ठीक है। मैंने ड्रॉई मतलब तुम लोग थे, राइट? तुम लोग ने मुझे पैसा नहीं दिया, तो बैंक बोलेगी भाई वो लोग सर, वो लोग से आप 10,000 रुपए भी लिए और 50 रुपए भी। यहाँ पे पूजा, ये एंडोसी पूजा है, यहाँ पे आप लोगों ने पूजा को पैसा नहीं दिया, तो बेचारी पूजा के पास बिल था, सॉरी वो एग्जाम्पल में पूजा एंडोसी थी, पूजा एंडोसी थी, पूजा बेचारी तुम्हारे पास, तुम्हारे घर के बाहर घंटी बजा रही है, तुम लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, पूजा को ये बिल कैंसिल करवाना पड़ा, तो तेरे को, तूने भरे ना, तो तू मेरे पास से भी कितना लेगी? कार्तिक सर 10,000 रुपए तो मैं लूंगी, मत 50 रुपए भी मेरे हिसाब में ऐड कर दीजिए। और लास्ट वाले केस में क्या किया है? लास्ट वाले केस में तो बिल मेरे पास ही था ना, तो मेरे को अलग से देना पड़ा। तो ये वाले दोनों केस में मैं अभी दे रहा हूं। ऊपर वाले केस में बैंक ने दे दिया, लेकिन वो मेरे पास से रिकवर कर रहा है। ये वाले केस में किसने दे दिया? बट एंडोसी मेरे पास से ही लेगा। समझी बात है? वो लोग समाज सेवा करने के लिए थोड़ी बैठे। सबको ये समझा मैं क्या बता रहा हूं? देखो इजी है, एंट्री याद करवाना तो इजी है। बीच के दोनों केस में क्या करना है? सेम एंट्री, बट खाली क्या करना है? अमाउंट को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। लास्ट दोनों केस में अलग से बताना है, क्योंकि यहां पे मेरे जेब से जा रहा है वो पैसा। क्लियर है? ऑनलाइन वेदिका, प्रतीक, अभिनव लिख दीजिए, ये तो सबने नहीं लिखा था। क्लियर है? एक बार रेज हैंड करके बता दीजिए इट्स क्लियर। एनसी मतलब नोटिंग चार्जेस। हाँ लिखिए, थोड़ा अलग से कलर कर देता हूं इसको।
सो ऑफ कोर्स नोटिंग चार्जेस इज एन एक्सपेंस टू बी बॉर्न बाय ड्रॉई, ड्रॉई का है, बट पहले वाले केस में मेरे को भरना पड़ा इसलिए मेरा कैश बाहर गया। सेकंड वाले केस में बैंक ने पे किया तो बैंक ने बोला कार्तिक सर आप लोग मेरे को पैसा दो, तो मेरे को बैंक को जब भी मैं पैसा दे रहा हूं सेकंड वाली एंट्री में, सेकंड वाले में, तो बैंक को 10,000 रुपए के साथ नोटिंग चार्जेस भी पे करूंगा। थर्ड वाले केस में मैं पूजा को एंडोसी को 10,000 रुपए के साथ नोटिंग चार्जेस भी पे करूंगा। और लास्ट वाले केस में तो मेरा ही था बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो मैंने मेरे बैंक से अलग से कट गया वो पैसा। बीच वाले दोनों केस में आउटसाइडर्स के पास बिल था। तो डिसऑनर प्लस नोटिंग चार्जेस कर लीजिए। लिख के हो जाएगा तो मुझे चैट पे बता देना डन, तो मैं आगे बढ़ूंगा फिर। स्पीड तो वापस अगर आपके क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस है तो इट इज डिसऑनर बिल। पहले वाले केस में हमारे जेब से जाएगा सिलेक्ट टू कैश अकाउंट, कैश इज गोइंग आउट। लास्ट वाले बैंक में मेरे बैंक में बिल पड़ा था तो वहां से बैंक में से वो चला गया। बीच वाले दो केस में बैंक ने पे किया तो बैंक मेरे पास से पैसा मांगने आएगा। थर्ड वाले केस में एंडोसी ने पे किया तो वो मेरे पास मांगने आएगा, क्योंकि बिल उन लोग दोनों के पास से, राइट। तो उनको चार्जेस लगा होगा तो ऑफकोर्स वो लोग अपने जेब से थोड़ी ना करेंगे, वो लोग तो मेरे पास से ही मांगेंगे। आई होप दिस इज करेक्ट। समझा ये सबको? फाइन, क्लियर एवरीवन? ओके। उसके बाद वाला केस सर डिसऑनर होने के बाद और दो केसेस आपको पढ़ने में, वो मैं फटाफट करा रहा हूं। मैंने आपको बताया था, पहले मैं लिख देता हूं फिर आप लोग लिख देना। अभी समझो डिसऑनर तो हो गया बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल में पहली एंट्री तो डिसऑनर की होती है। अभी मैं आप लोगों के पास गया, आप लोगों ने बोला कि कार्तिक सर हमारे पास 10,000 रुपए तो है ही नहीं। मैंने बोला भाई नोटिंग चार्जेस भी लगा है, बोला सर मेरे पास 50 रुपया भी नहीं है। तो मेरे को अभी आपसे लेना है 10,050 रुपए, कोई भी केस हो मेरे को आपसे उतना ही लेना है। तो जब आप बोलोगे सर और 2 महीने का टाइम दो ना, मैं बोला यार 5 महीने का तो ऑलरेडी टाइम दिया। बोलते सर और 2 महीना दे दो ना, तो मैंने बोला कोई बात नहीं 2 महीने का मैं अभी आपको और भी टाइम देता हूँ। तो जब भी ऐसा लिखा होगा ना कि ड्रॉई और टाइम मांग रहे हैं तो इट्स कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ अ बिल। तो रिन्यूअल ऑफ अ बिल में पहली एंट्री हमेशा कौन सी होगी? डिसऑनर की, जो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। फिर मैं बोलूंगा आप लोगों को अरे भाई कुछ तो मुझे अभी पैसा दे, 10,000 रुपए में से कुछ तो मुझे दे, कुछ तो मुझे दे। तो अगर आप मुझे पार्ट पेमेंट करते हो तो उसकी मुझे कोई एंट्री करनी पड़ेगी। तो सेकंड वाली एंट्री रहेगी पार्ट पेमेंट की, तो मैं बोलूंगा डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट टू ड्रॉई अकाउंट, क्योंकि एज ए ड्रॉई की हैसियत से आप मुझे भी पैसे दे रहे हो। क्योंकि डिसऑनर में तो ऑलरेडी आप मेरे डेटर से बिल रिसेबल से वापस क्या बन गए थे? ड्रॉई ना। तो इधर जब भी पैसे दे रहे हो तो यू आर नॉट बिल रिसेबल, यू आर माई ड्रॉई। तो समझो आपने मुझे 10,000 रुपए में से 10,050 रुपए में से आपने मुझे 2,050 रुपए दे दिए। आपने बोला सर ये लो नोटिंग चार्जेस का 50 रुपया और 2,000 रुपए रखो। अभी भी मेरे को आपसे कितना पैसा लेना बाकी है? 8,000 रुपया। मैं बोलूंगा ठीक है, बट रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर मैं आपके ऊपर क्या चार्ज करूंगा? इंटरेस्ट। सिंपल, मैं स्टोरी वाइज में बताऊं, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। मेरे लिए तो इंटरेस्ट इनकम है, तो मैं इंटरेस्ट को क्रेडिट करूंगा। मेरे लिए इनकम है ना, ड्रॉर के लिए इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस और इनकम, आपसे मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है। इंटरेस्ट को क्रेडिट करूंगा और डेबिट करूंगा आप लोगों का नाम, ड्रॉई अकाउंट को डेबिट करूंगा। डेटर ना और बढ़ जाएगा। ओके। अभी कभी कभी मैंने बताया था इंटरेस्ट का भी अमाउंट आप मुझे ऑन द स्पॉट दे देते हो, जब भी मैं आपके घर पे बैठा हूं, जब ये सब चर्चा चल रहा है। तो अगर आपने मुझे इंटरेस्ट का पैसा ऑन द स्पॉट दे दिया तो कैश टू ड्रॉई। कभी कभी होता है कि आप मुझे इंटरेस्ट का पैसा ऑन द स्पॉट दे देते हो। देखो ये एंट्री तो करनी है, ये एंट्री तो करनी है, ये एंट्री तो करनी है। दिस एंट्री विल डिपेंड ओनली इफ यू आर पेइंग मी इंटरेस्ट का अमाउंट राइट नाउ। समझाता हूं, मेरे को आपसे 10,050 रुपए लेने थे, आपने से मुझे 2,050 रुपए दे दिया। अभी मेरे को आपसे कितना पैसा लेना बाकी है? 8,000। 8,000 पे समझो मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 100 रुपया, तो ये मैं एंट्री 100 रुपए की कर दूंगा। फिर आप बोलते कि सर मैं 100 रुपये अभी का अभी दे देता हूं, दे सकते हो ना। तो ये एंट्री तभी करेंगे ओनली इफ इंटरेस्ट अमाउंट इज पेड इमीडिएटली।
इज पेड इमीडिएटली। ये एंट्री तभी होगी। और फिर फोर्थ एंट्री हो जाएगी न्यू बिल की। न्यू बिल मतलब अभी सम रिस्टार्ट हो जाएगा। सम रिस्टार्ट हो जाएगा मतलब स्टेप नंबर 1 पे पहुंच जाएगी। नया बिल बनेगा, बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ अकाउंट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहां पे फ्रेम करता हूं, ध्यान देना। समझो 10,050 रुपए का बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है। उसमें से आपने मुझे 2050 दे दिया, ठीक है। 2050 8,000 रुपए देने बाकी है। समझो 8,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगा 100 रुपए। कितना लगा? समझो ये एंट्री नहीं होती है तो मेरा नया बिल कितना बनेगा? 8,000 100 रुपए का बनेगा ना। क्यों सर? 8,000 रुपए लेने बाकी है प्लस 100 रुपए का इंटरेस्ट। बट अगर आप मुझे 100 रुपए ये वाली एंट्री का 100 रुपए दे देते तो ये बिल खाली कितने का बनता? 8,000 रुपए का। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना। समझ गया ना? अगर आप मेरे को इंटरेस्ट का अमाउंट ऑन द स्पॉट दे दोगे तो मैं 8,000 का ही बिल बनाऊंगा ना। बट अगर आपने मुझे इंटरेस्ट का पैसा नहीं दिया होगा, ये वाली एंट्री नहीं हुई रहेगी, तो ये बिल कितने का बनेगा? 8,000 का जो पेंडिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। यस और नो? नहीं, वो 2 महीना। ये अभी इंटरेस्ट कितने का लगेगा? अभी मैंने कितना पीरियड मांगा और उसने 2 महीने का, तो 2 महीने के लिए इंटरेस्ट लगेगा। वो कैलकुलेट करेंगे ना। ऑफ कोर्स 5 महीने तो गुजर गए, राइट। और 2 महीने का पीरियड है, 2 महीने के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 2 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट वॉट एवर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 2 डिवाइड बाई 12। 2 महीना और डिले कर रहा है ना। लिखिए चलो यहां तक। रिन्यूअल की 4 एंट्री। ये एंट्री तभी आएगी ओनली इंटरेस्ट अमाउंट इज पेड इमीडिएटली। ओनली इफ इंटरेस्ट अमाउंट इज पेड इमीडिएटली। या तो ये एंट्री नहीं आएगी, बट ऑफ कोर्स बाकी की सब एंट्री करनी है। ये एंट्री, ये एंट्री, ये एंट्री और ये एंट्री तो आएगी। ओके, लिख दीजिए। यहां से ये सम के बाद वापस आपको दिख रहा है सम रिस्टार्ट हो गया। यहां से हम वापस स्टेज नंबर 1 पे चले गए। अभी अगेन ये नए बिल के साथ, ये नया बिल मैंने आपके ड्रॉ किया। फिर ये मैं बिल के साथ कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी कर सकता हूं मतलब कुछ भी। घर पे रख सकता हूं, कबर्ड में, बैंक के पास जा सकता हूं, बीएसटी, बीएफसी, एंडोसी, कुछ भी कर सकते हो। तो ये सर्कल की तरह चैप्टर चलते रहेगा। लिख दीजिए कि काफी लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई मैं टाइम भी दे रहा हूं। बाकी ये तो हमने पूरा कर ही लिया था, बट एक रिवीजन हो गया। अच्छा है ना, सब में रिवीजन करने से अच्छा एक और रिवीजन हो गया। सब प्रेजेंट है आज ना? ऑनलाइन है? कौन है ना? वेदिका ऑनलाइन है, ठीक है। डिसऑनर, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट एंड न्यू बिल, डेट्स और वो सब के साथ भी करेंगे। बहुत सारी चीजें बाकी है बट वो आ जाएगा। वो सब में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जर्नल एंट्रीज आ गया, डेट्स तो सबको मालूम है कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, अभी एक और केस हो सकता है। रिन्यूअल ऑफ अ बिल तो है ही। रिन्यूअल मतलब टाइम मांगा। टाइम मांगा मतलब 4 एंट्री। पहले डिसऑनर की एंट्री, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट, न्यू बिल, ठीक है। न्यू बिल से हम रिस्टार्ट। अभी समझो 2 महीने बाद, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। 2 महीने बाद, 2 महीने बाद वापस मैंने ये बिल के साथ कुछ किया होगा, बैंक के पास गया होगा, जो भी गया होगा। 2 महीने बाद वापस मैं आपके घर पे आया और आप देश छोड़ के भाग गए। तो ऐसा हो सकता है आप टाइम के लिए नहीं मांग रहे हो, आप भाग ही चुके हो। तो बेसिकली समझो आप हो चुके हो इंस्टॉलमेंट। क्या हो गए आप लोग? इंस्टॉलमेंट। बट तो इंस्टॉलमेंट भी आपको 2 एंट्री याद रखनी है। पहले तो आपको डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ेगी। सर डिसऑनर की कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी? डिपेंडिंग ऑन वो बिल के साथ क्या हुआ है। अगर वो बिल बैंक के साथ हुआ रहेगा तो बैंक वाले डिसऑनर की एंट्री। वो बिल एंडोसी हुआ रहेगा तो एंडोसी वाले डिसऑनर की एंट्री। वो बिल बीएसटी बीएफसी हुआ है तो बीएसटी बीएफसी की डिसऑनर की एंट्री। फिर डिसऑनर की एंट्री करने के बाद सबको एबीसीडी तो आता ही है, ए बी सी डी। तो बी सी डी वाली एंट्री करनी है। बी मतलब बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। सी मतलब कैश अकाउंट डेबिट।
टू ड्रॉ अकाउंट। सर ये एंट्री का एक बार मतलब समझाइए। समझो मेरे को आप लोगों से 8,000 रुपए लेने थे। कितने लेने थे? 8,000 रुपए में। लेकिन मैं आपके घर पे गया ना, तो नीचे से चिट्ठी मिली कि मैं देश छोड़ के तो भाग चुका हूं, बट ये 3,000 रुपये रखिए। तो मेरे को आप लोगों में से 8,000 में से कितने पैसे मिल गए? 3,000। जो पैसा नहीं मिलेगा वो उसको मैं क्या बोलूंगा? बैड डेट्स। और मैं आप लोगों को बुक से प्यार से निकाल दूंगा, डेटर को बुक से क्रेडिट करके निकाल दूंगा कि आप इंस्टॉलमेंट हो गए। तो ऑफकोर्स रिकवर जितना नहीं हुआ वो बैड डेट्स, जो रिकवर हुआ वो कैश। लिख दीजिए। आई होप जिसने भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं किया था उनको भी एंट्री थोड़ा बहुत समझ में आ गया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था तो कर भाई, तेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी लोग को तो आता है। रिटायरमेंट भी करवा रहा हूं भाई, एक और चीज है, लिख यहाँ पे। सो आई थिंक हमने नोटिंग चार्ज भी लिखवा दिया, जो एक चीज पेंडिंग थी नोटिंग चार्ज भी हमने कर दिया। ओके एक और केस आपको आ सकता है जो थोड़ा अलग से है, उसको बोलते हैं हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। सर रिटायरमेंट ऑफ अ बिल का मतलब होता है ऑनरिंग ऑफ अ बिल बिफोर ड्यू डेट। ऑनरिंग ऑफ अ बिल बिफोर ड्यू डेट। अब इसका मतलब क्या समझिए, ऐसे में केस ले रहा हूं, मैंने आपको 5 महीने का टाइम दिया था स्टार्टिंग ऑफ द सम में ऐसे, और अगर आप मुझे 4 महीने में पैसा दे दो, मतलब ऑनरिंग ऑफ अ बिल बिफोर ड्यू डेट, तो ऑफकोर्स इसमें मैं क्या एंट्री करूंगा? कैश, मुझे पैसा तो आ जाएगा और एज अ बिल रिसीवर की हैसियत से आप मुझे पैसा दे रहे हो, क्योंकि ऑनर दे रहे हो मतलब बिल रिसीवर की हैसियत से पैसा दे रहे हो। बट सिंस आपने मुझे 1 महीना जल्दी दिया, कैलकुलेशन हम करेंगे तो इसमें मैं आपको दे दूंगा रिबेट, कि चलो 1 महीने का डिस्काउंट दे दिया आपको, रिबेट अकाउंट डेबिट। तो ये एक एंट्री आपको अलग से याद रखनी है। रिटायरमेंट ऑफ अ बिल इज कॉल्ड ऑनरिंग ऑफ अ बिल बिफोर ड्यू डेट। ऐसा भी देखो, ऐसा मैंने पूरा सब बता दिया आपको, जैसे हम सम्स करेंगे तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। रिटायरमेंट ऑफ बिल, चलो लिख दीजिए। एंड देन काम करते, एक सम करते, छोटा सा ब्रेक लेते, फिर ड्रॉ करते, एक सम ही करते, तो ये क्या एक बार ब्रशअप हो जाएगा। आप लोग सब लोग फिर जर्नल बना लीजिए, एक सब लोग जर्नल बनाना शुरू कर दो, दो 1.5 पेज का। रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, ऑनरिंग ऑफ अ बिल बिफोर ड्यू डेट। क्लियर एवरीवन? वेदिका, प्रतीक, अभिनव, क्लियर है ये? एक बार रिजाइन करके बता दीजिए या फिर चैट पे लिख दीजिए यस, तो हम लोग सम्स की तरफ बढ़ सकते हैं।